अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि प्रोडक्ट और कोशेंट रूल को यूज़ करके जो रेडिकल्स के लिए दिए गए हैं क्वेश्चन को सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखें और उनको सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सीख लेते हैं प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल क्या होते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं रेडिकल फॉर्म का। रेडिकल फॉर्म के लिए कोई भी क्वेश्चन जो इस फॉर्म में लिखा गया हो √4 इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। कोई भी क्वेश्चन जो हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में लिखा जाए इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, रेडिकल फॉर्म कहते हैं। अब इस रेडिकल फॉर्म के आगे 3 पार्ट्स हैं। देखिए इस साइन को, अंडर रूट का जो साइन बना है इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अंडर रूट। इस अंडर रूट को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। और इस क्वेश्चन पूरी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल फॉर्म। रेडिकल साइन हमारे पास ये है। और इस वाले क्वेश्चन में से हमारे पास रेडिकेंड क्या होता है, रेडिकेंड होता है जो अंडर रूट के अंदर फॉर्म लिखी होती है, जो अंडर रूट के अंदर नंबर लिखा होता है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास रेडिकेंड है 4 और जो साइड पे ये 3 लिखा होता है इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। तो इस क्वेश्चन में इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारे पास क्या है, 3। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लें। हमारे पास अगर लिखा हो √5 और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हो, इस फॉर्म को भी हम कहेंगे ये किस फॉर्म में लिखा गया है, रेडिकल की फॉर्म में। रेडिकल की फॉर्म में लिखा गया है। अगर इसमें से रेडिकल साइन की बात करें तो ये हमारे पास रेडिकल साइन है। अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी जाए उसको रेडिकेंड कहते हैं। अब इस फॉर्म का हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होगा, तो इंडेक्स ऑफ रेडिकल यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया हो तो ये अंडरस्टूड है। इसको याद रखिएगा कि अगर अंडर रूट के यहाँ पर कुछ ना लिखा हो, इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमें कुछ ना दिया गया हो तो वो अंडरस्टूड होता है, वहाँ क्या है, 2 है। जब हमारे पास अंडर रूट के साथ यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल मेंशन नहीं हो तो ये अंडरस्टूड होता है, यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है, 2 है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होगा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म तो हमने समझ ली कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है। रेडिकल फॉर्म होती है जो अंडर रूट में जो वैल्यू गिवन हो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म कहते हैं। और जो साइड पे हो उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। और इस साइन को रेडिकल साइन कहते हैं। और अंडर रूट के अंदर जो नंबर मौजूद होता है उसको रेडिकेंड कहते हैं। अब इसी तरह ये रेडिकल, इस पूरी क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, रेडिकल फॉर्म कहेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म, अब एक्सपोनेंट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एक्सपोनेंट फॉर्म होती है फॉर एग्जांपल अगर हमें ये 3 दिया है और उसकी पावर में लिखा है 1/2। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर हमें गिवन हो, इस फॉर्म में गिवन हो तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। और अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, रेडिकल फॉर्म कहेंगे। ये हमारे पास क्या है, रेडिकल फॉर्म में गिवन है। और अगर हमारे पास क्वेश्चन यूं गिवन हो, पावर की फॉर्म में हो, 1/2 लिखा हो, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म कहेंगे। अब ये जो 2 फॉर्म होती हैं, रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। रेडिकल से हम एक्सपोनेंट फॉर्म भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म से रेडिकल फॉर्म भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन रेडिकल फॉर्म में गिवन है, ये रेडिकल फॉर्म में लिखने लगी हूँ 4√3, ये हमारे पास क्वेश्चन किस में गिवन था, रेडिकल फॉर्म में। अगर मैंने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे लिखूँगी, 4 ब्रैकेट और इसकी पावर में, ये जो 3 है इसकी पावर में आ जाएगा, इसको लिखूंगी 1/3। अब मैंने इसको 1/3 क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखें अगर हमारे पास यूँ अंडर रूट हो, खाली अंडर रूट, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और मैंने अभी ऊपर बताया था अगर इस अंडर रूट के खाली अंडर रूट हो और यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन ना हो तो ये अंडरस्टूड होता है यहाँ पर क्या है, 2 है। अगर यहाँ पर कुछ ना गिवन हो तो ये अंडरस्टूड होता है यहाँ पर क्या है, 2 है। और इस अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/2। इस अंडर रूट को हम कैसे लिखेंगे, पावर में 1/2। इसी तरह अगर हमें √5 गिवन है तो हम इसको लिखेंगे 1/5। 1 ऊपर लिखना है, डिनोमिनेटर में वो वैल्यू आती है जो जहाँ पर गिवन हो, इंडेक्स ऑफ रेडिकल हो, 1/5। अगर हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल यहाँ पर 6 है तो हम इसको लिखेंगे 1/6।
इसीलिए इस तरह अगर हमें रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था तो हमने इसको किस में कर दिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में कर दिया। ये हमारे पास थी रेडिकल फॉर्म, और रेडिकल फॉर्म से मैंने इसको कन्वर्ट किस में कर दिया है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। ये रेडिकल फॉर्म थी और ये इसमें एक्सपोनेंट फॉर्म थी। इसी तरह अगर हमें एक क्वेश्चन गिवन हो √6 यहाँ पर 5, ये क्या है, रेडिकल फॉर्म में, इसको कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो रेडिकेंड अंदर लिखा है इसको 6 लिखूँगी, ब्रैकेट लगाऊंगी, और ये वाली इंडेक्स ऑफ रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर में, 1/5। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह अगर हमें एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन हो और हमने ये एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन है 1/4, 3 की पावर 1/4, ये एक्सपोनेंट फॉर्म थी, इसको मैंने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 को लिखेंगे और ये 1/4 किस में चला जाएगा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या डालेंगे, रेडिकल साइन डालेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए साइड्स पे ब्रैकेट डालते थे, रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए रेडिकल साइन डालेंगे, 3 रेडिकल साइन, और इसके बाद ये 4 जो हमारे पास कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल फॉर्म में। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने, रेडिकल फॉर्म में। ये रेडिकल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। इस तरह इन क्वेश्चंस को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में और एक्सपोनेंट फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में। और ये याद रखिएगा, अंडर रूट की वैल्यूज़ को जब यहाँ पर खाली अंडर रूट हमें दिया हो तो इसका अंडरस्टूड होता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है, 1/2। यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल 2 है तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 1/2 के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ज़रूरी था। अब हम चलते हैं अपने क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट देखिए हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल है, 2 रेडिकल फॉर्म्स अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद हैं, एक रेडिकल फॉर्म ये है, एक रेडिकल फॉर्म ये है, और डॉट किसको शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। डॉट किसको शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। ये क्या है, दोनों फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी गई हैं। अगर हमारे पास 2 इस तरह रेडिकल फॉर्म्स हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर उनका इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है। इंडेक्स ऑफ रेडिकल अभी पीछे कंसेप्ट समझाएं। इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होता है, जो यहाँ पर साइड पे अंडर रूट की वैल्यू होती है 4 ऊपर, यहाँ पे 4 यहाँ पर, इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। तो अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल दोनों फॉर्म का सेम है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख देंगे। सिंगल रेडिकल फॉर्म मतलब एक स्क्वायर रूट में इसको कर देंगे, एक फॉर्म में लिख देंगे। ये 2 अलग-अलग फॉर्म है। तो इनका इंडेक्स ऑफ रेडिकल देखिए सेम है दोनों का, तो हम यहाँ पर एक साइन डालेंगे रेडिकल का, 3 × 2, जो अंदर रेडिकेंड्स की वैल्यूज थी दोनों, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2, और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल 1 टाइम लिख देंगे। देखिए ये रेडिकल फॉर्म्स थी, 2 फॉर्म्स थी, एक ये रेडिकल फॉर्म, एक ये रेडिकल फॉर्म। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, सिंगल रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये अब एक रेडिकल फॉर्म बन गया, इसमें एक ही रेडिकल साइन है और एक ही इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। तो दोनों को अगर यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम हो तो दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, उनका रेडिकल साइन एक हो जाएगा और इंडेक्स ऑफ रेडिकल 1 टाइम लिख देंगे। प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है। लेकिन यहाँ फॉर एग्जाम्पल 3 √ 2, अगर हमारे पास इन केस, ये इसका सेकंड केस है, अगर इन केस हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम नहीं है, प्रोडक्ट रूल ने हमें बताया अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है दोनों के तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक सिंगल फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन अगर हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसकी कंडीशन है प्रोडक्ट रूल के लिए कि इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम होने चाहिए। लेकिन अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम नहीं है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, तो हम लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम नहीं है तो उसके नीचे हम लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा रूल था क्वोशिएंट रूल। नेक्स्ट क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, अगर 2 रेडिकल फॉर्म हमें डिवीजन की फॉर्म में दी गई हों तो वहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। 2 रेडिकल फॉर्म डिवीजन की फॉर्म में दी गई हों तो वहाँ कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल इसी को कहते हैं। अब देखिए हमारे पास
क्वेश्चन रूल हमें कहता है अगर हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल दोनों फॉर्म का, रेडिकल फॉर्म जो हमें दोनों गिवन है डिवीजन में, अगर उनका इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनको एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाय 3 और उनका रेडिकल साइन सिंगल हो जाएगा और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल 1 टाइम 2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 64 डिवाइडेड बाय 5। एक रेडिकल फॉर्म हमें यहाँ पर गिवन है और एक नीचे गिवन है, दरमियान में डिवीजन का साइन है। तो इसको अगर हम क्वोशिएंट रूल के थ्रू सिंप्लीफाई करें तो हम इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल एक सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे इसको 64 डिवाइडेड बाय 5 और एक रेडिकल साइन के अंडर, और इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल दोनों का सेम था 2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये क्वोशिएंट रूल था। अगर डिवीजन के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो तो उसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखना है और अगर प्रोडक्ट के रूल दिया हो तो प्रोडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग उनको एज अ सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है और अगर पॉसिबल हो तो इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल। जो अभी हमने प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल सीखा है उन दोनों को अप्लाई करेंगे किस पे, इन फॉर्म्स के ऊपर। उसको कैसे लिखेंगे, एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म और अगर पॉसिबल इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखें, हमारे पास है 6 √6 इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 डॉट √6 इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3। अब देखें यहाँ पर डॉट है दरमियान में, इसका मतलब है दोनों रेडिकल फॉर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल होगा, दोनों रेडिकल फॉर्म्स का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट रूल के देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल यहाँ पर सेम है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है। हमने क्या करना था, इनको लिखना था एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म। 2 रेडिकल फॉर्म अलग-अलग गिवन थी, हमने इसको किस में लिखना है, सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई है, दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 × 6 इंडेक्स रेडिकल साइन और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका रेडिकल साइन और इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3। नेक्स्ट देखें, हमारे पास 6 दो फॉर्म में 1 और 2, यहाँ पर 6 का स्क्वायर बन रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 स्क्वायर रेडिकल साइन और इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अभी हमने हमारे पास पीछे अभी समझाया था अगर √3 हो, इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 लिखो, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 डिवाइडेड बाय 3 के। ये पीछे भी करवाया। अगर यहाँ पर कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है 2 है तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर यहाँ पर 3 है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 3 को। अगर हम इस रेडिकल फॉर्म को किस में लेकर जाएं, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें। अब ये देखें एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख दी है। अब ये आगे फर्दर सोल्व हो रहा है। देखें 6 स्क्वायर, इस रेडिकल फॉर्म को अगर मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूँ तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3। इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 था, एक्सपोनेंट की फॉर्म में जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 1 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें ये जो स्क्वायर था 6 का, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर वाली वैल्यूज दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली वैल्यू की कटिंग होती है। 2 1 से मल्टीप्लाई है तो 6 2 1 से 2 डिवाइडेड बाय 3। यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, 6 और उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन गिवन था, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग उसको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखा। हमसे सिर्फ सिंगल रेडिकल फॉर्म की डिमांड की गई थी। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ भी सोल्व करें तो इनफ है, लेकिन आपकी बुक पे फर्दर आगे सोल्व किया गया है यहाँ तक, तो इसका आंसर ये है 6। उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 6 2 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें 2 रेडिकल फॉर्म का प्रोडक्ट दिया गया है, इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 8 और इनका रेडिकल, एक रेडिकल साइन में इंडेक्स ऑफ रेडिकल 1 हो जाएगा 5। 4 मल्टीप्लाई 8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 32। 8 4 जा 32 और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल 5। अब देखिए अगर हम 32 के फैक्टर्स बनाएं
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए 32 के फैक्टर बना लें। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5, 2 की पावर हमारे पास क्या आएगा 5। तो 32 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 5, अंडर रूट इंडेक्स ऑफ रेडिकल ऑलरेडी 5 था। देखिए हमें क्वेश्चन में था इसको एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो एक आंसर हमारा ये बन रहा है यहाँ तक इंडेक्स ऑफ रेडिकल, सॉरी सिंगल रेडिकल की फॉर्म में। आपकी बुक पे 2 आंसर हैं गिवन, एक आंसर हमारे पास ये बन रहा है एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म में। अगर हम इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करें, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 5 ब्रैकेट और ये अंडर रूट 5 इंडेक्स ऑफ रेडिकल 5, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है अंडर रूट 5 यूँ गिवन हो तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 डिवाइडेड बाय 5 के। तो इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट 5, 1 डिवाइडेड बाय 5। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये वाली 5 जो था वो इसकी पावर थी, 2 की यहाँ पर पावर थी। अब देखें ये 5 ऊपर वाली वैल्यू से होगा मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू से ये होगा डिवाइड, डिवाइड हो तो उसकी कटिंग होती है। ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 5, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, 5 1 ज़ा 5 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 2। ये हमारा इसका सेकंड आंसर है। 2 आंसर गिवन है बुक पे, 2 5, ये है रेडिकल फॉर्म सिंगल रेडिकल के फॉर्म में, और ये आंसर है इसको मजीद सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल देख लेते हैं फॉर एक्सपोनेंट्स। जो हमने पहले प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल किया था वो था फॉर रेडिकल फॉर्म, जो रेडिकल फॉर्म्स हमें गिवन थी उसके लिए हमने प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल किया था। अब हम प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल देखेंगे किसके लिए एक्सपोनेंट्स, जब हमें किस में क्वेश्चन गिवन हो एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म किसे कहते हैं, जैसे 3 1 डिवाइडेड बाय 3 एक लिखा हुआ था बेस, उसकी पावर में समथिंग थी, जैसे 2 1 डिवाइडेड बाय 3। इन सारी फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में कहेंगे। जब हमें पावर की फॉर्म में वैल्यूज दी हो, पावर की फॉर्म में वैल्यूज गिवन हो तो हम उसको कौन सी फॉर्म कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। जैसे 3 1 डिवाइडेड बाय 3 उसकी पावर, 2 1 डिवाइडेड बाय 3 उसकी पावर, इस तरह की जो भी वैल्यू जिस इस तरह की फॉर्म में लिखी हो उसको क्या कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म क्वोशंट फॉर्म एक्सपोनेंट फॉर्म के लिए प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल को पढ़ेंगे। देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म के लिए प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है। अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखी गई वैल्यू है। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन हो, दरमियान में डॉट हो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बेसिस सेम हो तो हम इसको 1 टाइम लिखेंगे, जैसे y दोनों सेम थे बेसिस तो मैंने 1 टाइम y लिखा और उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड, 3 + 2 आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा y = 3 + 2 = 5। तो हमने इस क्वेश्चन को किस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है प्रोडक्ट रूल के लिए। किसके लिए एक्सपोनेंट्स के लिए। तो अगर एक्सपोनेंट के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो तो हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ये था प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट फॉर्म के लिए। फर्दर इसकी एग्जांपल देखें, ये दोनों हमारे पास सेम बेसिस थी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, दोनों एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन थी तो हम इस पे एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। दोनों की पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 1 + 3। फर्दर इसकी पावर्स कैल्शियम लेकर इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखें, अगर हमें y.y4 ये दोनों हमें किस फॉर्म में गिवन है एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है, जिसकी पावर कुछ ना हो उसके ऊपर क्या होता है 1। ये अंडरस्टूड है, जब हमें इस तरह गिवन हो उसकी पावर मेंशन ना हो तो अंडरस्टूड होता है उसकी पावर क्या है 1। तो इसकी अगर हम प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करें दोनों एक्सपोनेंट फॉर्म को, दोनों की बेसिस सेम है, y लिखेंगे 1 + 4 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा y = 5। ये हमारे पास था प्रोडक्ट रूल किसके लिए फॉर एक्सपोनेंट के लिए। इसी तरह क्वोशंट रूल भी है एक्सपोनेंट फॉर्म के लिए।
ये दोनों वैल्यूज़ किस में लिखी गई हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म में। इनके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे? क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल कैसे होगा? अगर हमारे पास बेसिस दोनों की सेम है तो हम बेसिस को लिखेंगे y3, जो डिवाइड के नीचे हमारे पास वैल्यू है वो उसको ऊपर ले जाएंगे। और इसका रूल है जब हम इसको डिवीजन वाली वैल्यू को ऊपर लेकर जाते हैं तो इसकी पावर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा, अगर हमें डिवीजन की फॉर्म में वैल्यूज़ एक्सपोनेंट की गिवन है तो हम जब नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसकी पावर किस में कन्वर्ट होगी? नेगेटिव में। अब देखें बेसिस सेम है, दरमियान में डॉट, डॉट किसको शो कर रहा है? दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो y 1 टाइम और इन दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड 3 प्लस माइनस का 2। अब देखें प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2, तो यहाँ हमारे पास y की पावर क्या है? 3 में से 2 1। ये हमारे पास क्या था? क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास डिवीजन में जो वैल्यू हो उसको ऊपर लेकर जाए तो उसकी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नेगेटिव। और अगर हम इसी तरह प्रोडक्ट रूल में है तो प्रोडक्ट रूल में बेसिस सेम होंगे तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में ऐड हो जाएंगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखें हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म दी गई है, दोनों रेडिकल फॉर्म की प्रोडक्ट फॉर्म दी गई है। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे तो कैसे है कि रेडिकल फॉर्म का इंडेक्स ऑफ रेडिकल देखें दोनों का सेम है तो दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। x मल्टीप्लाई विद x पावर 3 और इनका रेडिकल साइन एक फॉर्म में लिख देंगे, एक फॉर्म में इसको लिखेंगे रेडिकल फॉर्म में 4। यहाँ तक हमारा सोल्व हो गया। अब देखें x की पावर 3, ये कौन सी फॉर्म? x की पावर 3 और इधर भी हमारे पास क्या है? x। बेसिस हमारे पास दोनों के क्या है? सेम है। जब बेसिस सेम हो तो अभी हमने देखा था जब बेसिस सेम हो तो पावर्स कैसे सोल्व हो जाएंगी? आपस में ऐड होके सोल्व होती हैं। तो देखें x मल्टीप्लाई x, बेसिस सेम थी तो हमने 1 टाइम लिख लिया x, पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड 3 प्लस 1, जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं होती उसके ऊपर क्या होता है? 1 होता है। ये अंडरस्टूड है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसके ऊपर 1 होता है। तो 3 प्लस 1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? रेडिकल साइन, इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4। इसको आगे देखें हमारे पास x 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 और इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4। इस क्वेश्चन को हमने किस में किया है? सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया। इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करके किस में लिखा है? सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखा है। ये हमारा आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन आगे फर्दर सोल्व हो रहा है। इसका दूसरा आंसर भी बुक में मेंशन है जो कि हमारे पास क्या होगा? इसको कन्वर्ट करेंगे अब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं ब्रैकेट तो ये रेडिकल फॉर्म की वैल्यू यहाँ पर 4 था तो अंडरस्टूड है यूँ गिवन हो तो किसके इक्वल की वैल्यू होती है? 1 डिवाइडेड बाय 4। अगर यहाँ पर 3 हो तो वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 4। ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है वैल्यू, ये दोनों आपस में नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड होती है। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे हमारे पास आंसर आएगा x। ये इसका सेकेंड आंसर था। फर्स्ट आंसर x 4 इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4, ये क्या? रेडिकल फॉर्म, सिंगल रेडिकल फॉर्म। और ये इसका आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमें √10 डॉट √11 इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3, दोनों रेडिकल फॉर्म्स का क्या दिया गया है? प्रोडक्ट दिया गया है। इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इंडेक्स ऑफ रेडिकल देखते हैं। इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल गिवन नहीं है। तो यहाँ पर पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल मेंशन ना हो तो अंडरस्टूड होता है उसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है? 2 है। अगर इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल 2 है तो इसका तो इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 है। दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सिंगल रेडिकल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हम इस क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, कि इसके ऊपर प्रोडक्ट या क्वोशंट रूल कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे जस्ट नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5।
अगर हम पार्ट नंबर 5 को देखें तो हमें दोनों रेडिकल फॉर्म किस में गिवन है, डिवीजन फॉर्म में। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के लिए इसके एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल दोनों के देखेंगे। यहाँ देखें दोनों के इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है, तो हम इसको एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या करेंगे, x7 डिवाइडेड बाय x5, इसको एक रेडिकल साइन में कर देंगे और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास इन दोनों के ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है, किसके लिए, फॉर एक्सपोनेंट के लिए। हम क्या करेंगे, ये x5 को ऊपर ले जाएंगे, x5 को ऊपर लेकर जाएंगे तो रूल के अकॉर्डिंग इसकी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी पावर x5 को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके और इसकी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x-5। यहाँ पर रेडिकल साइन और इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4। अब देखें यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, दोनों की बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को वन टाइम लिखेंगे और यहाँ पर इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। दोनों की बेसिस सेम थी तो एक्सपोनेंट रूल फॉर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 7 + -5 रेडिकल साइन 4, प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x किसके इक्वल आएगा, 7 में से 5 2 और ये रहा 4। ये हमारे पास एक आंसर है किसमें, एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म में। ये हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया है, एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पास एक आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। x2 √4 यहाँ पर लिखा हो, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 4। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू पावर में चले जाएगी, क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट देखें, ये 2 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू के साथ इसकी कटिंग होती है, तो 2 2 = 4, 1 डिवाइडेड बाय 2 पीछे बचा, x की पावर क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा इसका एक्सपोनेंट में आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसके x और उसकी कटिंग हो जाएगी, 2 2 = 4, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो x की पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x 1 डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास सिंगल रेडिकल फॉर्म में आया है, x2 इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4, और सेकेंड आंसर इसका x 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के दोनों आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमें गिवन है, दोनों रेडिकल फॉर्म किसमें है, डिवीजन की फॉर्म में। इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है 3 3, तो हम इसको एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। 5000 डिवाइडेड बाय 5 इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3। अब यहाँ पर देखिए 5000 डिवाइडेड बाय 5, इनकी कटिंग हो रही है, 5 1 = 5 और ये 000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 1003। मैंने क्या किया, जस्ट कटिंग किया, 5000 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा, 1000 लिखा और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 हमारे पास। अब देखिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1000 के फैक्टर्स बना लेंगे। 10 के साथ अगर हम देखें, 10 1 = 10, 100 10 10 10 = 100, 10 1 = 10, तो 10 की पावर 3, 1 2 3, तो यहाँ पर 1000 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 10 की पावर 3, तो हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। 10 की पावर 3 रेडिकल साइन और इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3, ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा किसमें, सिंगल रेडिकल फॉर्म में। इस क्वेश्चन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल रेडिकल फॉर्म में। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को फर्दर, इस क्वेश्चन की एक फॉर्म आगे रेडिकल फॉर्म में, सिंगल रेडिकल फॉर्म में एक आंसर। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 10 की पावर 3 और √3, ये किसके इक्वल आएगा, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हुए इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3। हमने खुद पढ़ा था कि √3 किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय 3 के, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्सपोनेंट में, 1 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें यहाँ पर ये 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ पर पीछे आंसर हमारे पास आएगा 10।
तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट आंसर जो हमने रेडिकल फॉर्म में था 10 की पावर 3 और सेकेंड आंसर इसका 10। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें दो रेडिकल फॉर्म्स दी गई हैं। किसकी फॉर्म में डिवीजन के फॉर्म में दो रेडिकल फॉर्म दी गई है। कौन सा रूल अप्लाई होगा? कोशेंट रूल अप्लाई होगा। तो देखिए कोशेंट रूल के लिए दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है, 2 2 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख देंगे। 500 डिवाइडेड बाय 5 रेडिकल साइन और इंडेक्स ऑफ रेडिकल 2। देखिए 5 को 500 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 1 1 0 0 100। 5 को 500 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 100 अंडर रूट इंडेक्स ऑफ रेडिकल 2। यहाँ तक हमारे पास देखिए इंडेक्स ऑफ रेडिकल था। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 100 के फैक्टर्स बना लेंगे। अगर हम 100 के फैक्टर्स बनाएं 10 से, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, 10 की पावर 2। तो 100 के फैक्टर्स क्या होंगे, 10 की पावर 2। तो इसको हम फैक्टर की फॉर्म में लिखें 10 की पावर 2 और इंडेक्स ऑफ रेडिकल 2। हमारे पास यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन को सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। 5 को 500 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 100 में मिलेगा। 100 के फैक्टर बनाएंगे तो 10 की पावर 2 आएगा, 10 की पावर 2 और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल ऑलरेडी 2 था। ये हमने किस में लिख लिया, इसको एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म में। इसका एक आंसर आ गया सिंगल रेडिकल फॉर्म में। नेक्स्ट हम इसको करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, 10 की पावर 2 और यहाँ पर रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आंसर हमारे पास आएगा 10। तो यहाँ पर एक आंसर जो हमारे पास सिंगल रेडिकल फॉर्म में क्या आया है, 10 की पावर 2 अंडर रूट 2 और सेकेंड आंसर 10। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 8। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें दो रेडिकल फॉर्म्स दी गई हैं, दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है। दरमियान में दोनों आपस में की फॉर्म क्या हो रही हैं, प्रोडक्ट है, रूल लगेगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से पहले हम इंडेक्स ऑफ रेडिकल देखेंगे। दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है, डिफरेंट है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल इस क्वेश्चन पे नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में, सिंपल प्रोडक्ट रूल is not applicable। क्योंकि प्रोडक्ट रूल सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल डिफरेंट है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। हमें किस फॉर्म में गिवन है, क्वेश्चन एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन है। कहते हैं राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में लिखें, रेडिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में, और इसको सिंप्लीफाई करें अगर फर्दर पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई करें। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 216 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। हमें किस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, एक्सपोनेंट फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और इसको हमने किस में लिखना है, रेडिकल एक्सप्रेशन में, और नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना है इफ पॉसिबल। उसके लिए हम फर्स्ट देख लेते हैं। रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 1 6 2 16 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3। हमने क्या किया, जस्ट 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3। अब मैंने ये फॉर्म कैसे लिखी है, देखिए अगर हम 2 डिवाइडेड बाई 3 को सेपरेट करके लिख लें, 2 और 3 को सेपरेट कर दें, 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं 2 को वापस मल्टीप्लाई करूँ 1 से, 2 1 जा 2, तो वापस वही बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3 फॉर्म हमारे पास। तो इसको इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 डिवाइडेड बाई 3 को मैंने क्या किया है, जस्ट 2 सेपरेट कर दिया है, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 को सेपरेट लिख दिया और 1 डिवाइडेड बाई। नेक्स्ट अब हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको हमने जो एक्सपोनेंट फॉर्म थी इसको रेडिकल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 1 6 2 16, इसकी पावर 2 16 और इसकी पावर 2।
अब देखिए हमने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए 1/3 एक्सपोनेंट फॉर्म में जो लिखा था इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडिकल फॉर्म में। तो इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले रेडिकल साइन और जो डिनोमिनेटर में होता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3, इधर रेडिकल इंडेक्स ऑफ रेडिकल आ जाए। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, रेडिकल फॉर्म आ गई। एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमें गिवन था, हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले उसकी पावर को स्प्लिट कर लिया है, 2 1/3 स्क्वायर वैसे का वैसे साथ में, और 1/3 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेडिकल फॉर्म में। पीछे मेथड बताया है एक्सपोनेंट फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। रेडिकल साइन डालेंगे, जो पावर होती है 1/3, इसका डिनोमिनेटर 3 किस में चला जाएगा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 में, और ये किस में कन्वर्ट होगी, रेडिकल फॉर्म में। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कन्वर्ट इट इनटू द रेडिकल एक्सप्रेशन एंड देन सोल्व इट इफ इट इज पॉसिबल। इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 216 के फैक्टर्स बना लेंगे। यहाँ पर 216 के फैक्टर बनाएंगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। 2 से हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, 2 1 2, 0 2 8 16, 2 1 2। यहाँ पर 2 डिजिट्स को मैं कंबाइन मल्टीप्लाई करवाने लगी थी, 2 8 16। जब 2 डिजिट्स को कंबाइन मल्टीप्लाई करवाया जाए तो दरमियान में 0 लगता है यहाँ पर, इसलिए हम क्या लिखेंगे, मिड में 0 लगाएंगे। नेक्स्ट फर्दर इसको करते हैं, 2 5 10, 2 4 8। जब फर्स्ट 2 डिजिट्स को कंबाइन मल्टीप्लाई करवाया जाए तब 0 नहीं लगता, लेकिन जब एक डिजिट के बाद 2 डिजिट्स को कंबाइन मल्टीप्लाई करवाया जाए तो दरमियान में 0 लगता है। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4। यहाँ से 1 कैरी वो यहाँ पर इसके आगे लग जाएगा, ये बन जाएगा 14। 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ये हमने क्या किया, 216 के फैक्टर्स बना लिए। अब देखिए 1 2 3 फैक्टर कैसे बने, 2 की पावर 3 और 3 वाले, 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ये दो क्या बने हैं, 216 के फैक्टर्स बने हैं। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 216 2 डिवाइडेड बाय 3। वापस एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी। यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 216 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और यहाँ पर इसकी ऑलरेडी पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास इसकी ऑलरेडी पावर थी। अब देखिए इसकी पावर को अगर हम सेपरेट लिखें, 2 की पावर 3 2 डिवाइडेड बाय 3। हमने यहाँ पर क्या किया है, जस्ट दोनों एक्सपोनेंट फॉर्म को सेपरेट लिख दिया। अब देखें यहाँ पर ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन नीचे वाले 3 के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी। 3 3 से कैंसिल, इधर भी सेम 3 3 से कैंसिल। तो हमारे पास पीछे आंसर आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अगर हम 2 के स्क्वायर को खोलें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4, और इसी तरह 3 का स्क्वायर खोलेंगे, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 9। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 9 4 36। तो यही हमारे पास सिंप्लीफाई करके इस क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन के 2 आंसर, एक हमारे पास सिंगल रेडिकल फॉर्म में अगर हमने लिखना हो तो इसका आंसर ये आएगा सिंगल रेडिकल फॉर्म में। अगर इसको फर्दर उन्होंने बोला था इफ़ पॉसिबल देन फर्दर सिंप्लीफाई, अगर हमें सिंप्लीफाई करें अगर पॉसिबल है तो। अगर हमने फिर इसीलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है 29 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने किस में लिखना है, एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म में, और इसको सिंप्लीफाई करना है इफ पॉसिबल। तो इसको फर्स्ट रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं 29। रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए रेडिकल साइन और 1 डिवाइडेड बाई 2 जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल में। ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हो गया सिंगल रेडिकल फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म से हमने इसको किस में लिख दिया, रेडिकल फॉर्म में। अब देखें ये क्वेश्चन आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसलिए इसका आंसर बस यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 को हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट इसको रेडिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 32, और यहाँ पर ये एक्सपोनेंट जो फॉर्म थी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेडिकल फॉर्म में। उसके लिए सबसे पहले रेडिकल साइन, और यहाँ पे जो पावर में डिनोमिनेटर में वो कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल में। ये किस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, रेडिकल फॉर्म में। अब दूसरा क्या उन्होंने बोला था, अगर इसको सिंप्लीफाई करें इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 32
1 डिवाइडेड बाय 5 उसकी पावर। इसके हम यहाँ पर करेंगे 32 के फैक्टर बना लेंगे इसको फर्दर सोल्व करने के लिए। अगर हम 32 के फैक्टर बनाएं तो 2 के साथ बना लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 कैरी वो यहाँ पर नेक्स्ट वाले डिजिट के आगे लगता है। 2 6 ज़ा 12 बन जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 5। तो इसके फैक्टर्स 32 के फैक्टर क्या बने हैं 2 की पावर 5। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 32 के फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 और उसकी पावर ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट की फॉर्म में गिवन थी 1 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको दोनों फॉर्म को ऊपर पावर को अलग-अलग लिख लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड 2 पावर 5, 1 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट लग के। नेक्स्ट देखें 1 की पावर 1000 हो, 100 हो, 10 हो, वो किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल ही आएगी। 1 की पावर अगर हमारे पास 10 हो, 1000 हो, 100 हो, जितनी भी हो किसके इक्वल आएगी 1 के। 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो हमेशा किसके इक्वल आएगी 1 के। इसलिए 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 सॉल्व होकर किसके इक्वल आएगा 1 के। इधर देखें हमारे पास 2 की पावर 5 थी, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 5 था, तो ये 5 5 से कैंसिल, तो पीछे क्या बचा 2 उसकी पावर 1, 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करके हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें इस सिंगल रेडिकल की फॉर्म में हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था 1 डिवाइडेड बाय 32 और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल 5, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म को, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें जो क्वेश्चन गिवन है इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है, देन इसको सिंप्लीफाई करना है इफ पॉसिबल। 216 को फर्स्ट रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए 216 उसकी पावर को स्प्लिट करें -2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3। पावर को ऐसे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को वापस मल्टीप्लाई करें 1 से, 2 1 ज़ा 2, -2 डिवाइडेड बाय 3 वापस मिल जाएगा। जस्ट पावर को स्प्लिट किया है, -2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3 को अलग लिख दिया। अब देखिए 216 पावर -2 1 डिवाइडेड बाय 3, अब इसको किस में लिखेंगे रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले रेडिकल साइन डालते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 3 को लिखना है तो 3 इंडेक्स ऑफ रेडिकल में चला जाएगा। ये किस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया रेडिकल फॉर्म में। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना अगर पॉसिबल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 216 -2 डिवाइडेड बाय 3, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले 216 के फैक्टर्स बना लेंगे। 216 के 2 1 ज़ा 2, 16 2 8 ज़ा 16, 2 डिजिट्स उतार रही हूँ इसलिए 0 लगेगा दरमियान में, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 और 2 की पावर 3 1 2 3, इसी तरह 3 की पावर 3 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो 216 के फैक्टर हमारे पास क्या बने हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब हम इस फैक्टर्स को लिखते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। की जगह मैंने क्या किया जस्ट उसके फैक्टर्स लिख दिए हैं, -2 डिवाइडेड बाय 3 पावर वैसे की वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों की पावर को अलग-अलग लिख लेंगे। टू की पावर 3 -2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई इसी तरह 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3, दोनों की पावर को अलग-अलग लिख लिया। 3 3 से कैंसिल, इसी तरह 3 3 से कैंसिल, 2 की पावर -2 3 की पावर -2। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर पावर किस में आ रही है, दोनों की नेगेटिव में, -2। पावर दोनों की हमारे पास नेगेटिव है, अगर मैं इसको डिवाइड में ले जाऊँ तो हमारे पास पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। एक्सपोनेंट का रूल हमने पढ़ा था क्वोशिएंट रूल में, पावर नीचे हो उसको ऊपर ले जाए तो साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह पावर ऊपर हो तो उसको नीचे ले जाए तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2,
मैंने क्या किया, जस्ट इन दोनों को डिवीजन में ले गई हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 3। तो जब मैं नीचे लेकर जाऊँगी तो इन दोनों की पावर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, 2 की पावर को ओपन करें, 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर को ओपन करें, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह 3 की पावर को ओपन करो, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास 9 और 4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 डिवाइडेड बाई 36, 9 4 ज़ा 36, ये इसका आंसर है 1 डिवाइडेड बाई 36। सिंगल रेडिकल की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ये इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 36। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है 1000 पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको फर्स्ट हम किस में लिखेंगे, रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 1000 रेडिकल साइन, और ये पावर किस में हमारे पास आ जाएगी, रेडिकल, इंडेक्स ऑफ रेडिकल में लिखेंगे इसको। यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर में तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को किस में लिख दिया, 1 एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन था 1000 पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया 1000, और इसकी पावर किस में आ जाएगी, रेडिकल, इंडेक्स ऑफ रेडिकल में मेंशन हो जाएगी। ये किस में चलेगी, रेडिकल फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिखेंगे 1000 पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। 1000 के फैक्टर बना लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर 1000 के हम फैक्टर बनाएंगे 10 के साथ, 10 1 ज़ा 10 0, 10 10 ज़ा 100, 10 1 ज़ा 10, तो 10 1 2 3, 10 की पावर 3। 1000 के फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, 10 की पावर 3। 1000 की जगह हमने क्या लिखे हैं, उसके फैक्टर लिख दिए, 10 की पावर 3 और 1 डिवाइडेड बाई 3 जो उसकी ऑलरेडी पावर गिवन थी। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। रेडिकल की फॉर्म में हमारे पास आंसर ये आएगा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 10। नेक्स्ट देखें इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 39 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 39 जो गिवन है वो लिखेंगे, और इसकी एक्सपोनेंट जो पावर है किस में चली जाएगी, रेडिकल फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या आ जाएगा, 2। ये किस में कन्वर्ट होकर दिए, इसको रेडिकल फॉर्म में। ये क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है इसलिए इसका आंसर जस्ट यही है, 1 डिवाइड बाई 39 अंडर रूट 2। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। पहले हमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस गिवन थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना था, रेडिकल एक्सप्रेशन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हमें रेडिकल फॉर्म्स गिवन है और बोला गया है इसको राइट करें एज एन इक्विवेलेंट टू द एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में इसको लिखें, रेडिकल फॉर्म में गिवन है, और इसको सिंप्लीफाई करें अगर पॉसिबल है तो। पार्ट नंबर 1 देखें, पार्ट नंबर 1 में हमें क्वेश्चन गिवन है अंडर रूट 5 3 और इसकी ब्रैकेट पावर 2। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 5 अंडर रूट, स्क्वायर रूट हमें दिया अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3। ये पीछे कंसेप्ट पहले बता चुकी हूँ कि अंडर रूट 3 यूँ गिवन हो तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 डिवाइडेड बाई 3 के। अगर अंडर रूट यहाँ पर 4 लिखा हो तो 1 डिवाइडेड बाई 4 के। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 है तो 1 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, और इसकी ऑलरेडी एक स्क्वायर 2 गिवन है तो उसकी पावर वैसे की वैसी आ जाएगी 2। अब देखिए हमारे पास ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 की पावर क्या बन जाएगी, 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 5 की पावर हमारे पास क्या आएगी, 2 डिवाइडेड बाई 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। हमने रेडिकल फॉर्म थी, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन अंडर रूट 10
4 इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4 ब्रैकेट पावर 8। इसको हमने रेडिकल फॉर्म से किस में लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में के लिए सबसे पहले लिखेंगे 10 और यहाँ पर अंडर रूट 4 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर में आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 4, अभी बताया था अंडर रूट 3 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3 है, यहाँ 4 लिखा हो तो 1 डिवाइडेड बाय 4, 5 लिखा हो तो 1 डिवाइडेड बाय 5। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर 8 ऑलरेडी गिवन था तो ये पावर में चला गया 8। अब देखिए 8 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के साथ डिवाइड हो रहा है। 1 के साथ मल्टीप्लाई है, 4 के साथ डिवाइड है, 4 के साथ डिवाइड है तो कटिंग कर ले, 4 2 ज़ा 8, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 1 ज़ा 2, तो 10 की पावर यहाँ पर आएगा 2। अब 10 का स्क्वायर 2 है, इसको फर्दर ओपन करें तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्वेश्चन गिवन है माइनस अंडर रूट 6 3 इंडेक्स ऑफ रेडिकल और यहाँ पर पावर 6। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 6 अंडर रूट 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 में। अंडर रूट 3 किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय 3 के, इसलिए किस में कन्वर्ट हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 3 में। पावर 6 एज इट आ जाएगी उसके ऊपर और नेगेटिव साइन साथ में। 3 6 के साथ कटिंग हो रही है, डिवाइड हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर माइनस 6 स्क्वायर, माइनस साइन एज इट आ जाएगा 6 और उसका स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 6 का स्क्वायर को ओपन करना है। 6 का स्क्वायर ओपन कैसे करेंगे, 6 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -6 2 टाइम है हमारे पास, इसलिए -6 6 6 36, पॉजिटिव का 36 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और एक और ट्रिक इसकी, यहाँ पर अगर इवन नंबर हो तो हमारे पास स्क्वायर खोले हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन हो और ऊपर ओड नंबर हो, ओड नंबर फॉर एग्जांपल 3 5 9 ये सारे ओड नंबर है, ओड नंबर हो तो जो आंसर आएगा उसके साथ साइन नेगेटिव आता है। यहाँ पर 2 इवन नंबर है इसलिए यहाँ पर साइन पॉजिटिव आएगा। और अगर नहीं समझ आ रही है तो इसको ओपन करके देख लें, -6 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, -6 माइनस माइनस प्लस 6 6 36, यही इसका आंसर है सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है अंडर रूट 6 3 ब्रैकेट पावर 6। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले 6 लिखेंगे। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 3 और 6 ऑलरेडी गिवन था स्क्वायर में, वैसे का वैसे लिखेंगे। 6 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 2 ज़ा 6, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 6 किसकी पावर आ जाएगी 2, 6 की पावर 2। 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आंसर आएगा 36, यही इस क्वेश्चन का आंसर है सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है नेगेटिव, ये नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव ब्रैकेट इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 अंडर रूट 5 ब्रैकेट पावर 2। रेडिकल फॉर्म में हमें गिवन है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 5 अंडर रूट 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 3 में। स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था, 2 वैसे का वैसे साथ में और ये नेगेटिव साइन एज इट ऐसे आ जाएगा। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5 ब्रैकेट क्लोज, 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 3, -5 पावर 2 डिवाइड बाय 3। ये रेडिकल फॉर्म से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें गिवन है -10 इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4 पावर 8। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 10 अंडर रूट 4 किस में चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर 8 ऑलरेडी गिवन था पावर में, ये माइनस साइन साथ में एज इट। 8 1 के साथ मल्टीप्लाई है, 4 के साथ डिवाइड है, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर -10 पावर 2। अब इसको 10 की पावर 2 ओपन करें, -10 की पावर 2 को ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। पॉजिटिव का
100 आएगा, क्योंकि देखिए अगर हम -10 को -10 मल्टीप्लाई -10 इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का 100 आएगा। माइनस माइनस साइन का भी इसके माइनस माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होगा, हमें साइन यहाँ पर क्या दे देंगे, पॉजिटिव का, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का 100 सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। वैसे भी एक और ट्रिक है इसकी, अगर हमारे पास यहाँ पर ऑड नंबर हो तो यहाँ पर आंसर में साइन नेगेटिव आता है, लेकिन अगर यहाँ पर इवन नंबर हो, 2 इवन नंबर है, तो आंसर में पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है यूज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, अज्यूम दैट ऑल द वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है एक्सपोनेंट्स की, जो हमने पढ़ी थी क्वोशंट रूल फॉर एक्सपोनेंट एंड प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट, और इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, हमें गिवन है, इसमें देखें 16 1 डिवाइडेड बाई 5 डॉट 16 1 डिवाइडेड बाई 4 ओवर 16 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10। हमारे पास देखें दो फर्स्ट हमें जो एक्सपोनेंट, ये तीनों एक्सपोनेंट्स की फॉर्म है, ये भी तीनों एक्सपोनेंट्स की हमें फॉर्म गिवन है। फर्स्ट तो फॉर्म देखिए आपस में दोनों प्रोडक्ट है, एक दूसरे का मल्टीप्लाई हो रही है, डॉट प्रोडक्ट को शो करता है, और ये नीचे डिवाइड डिवीजन को शो करता है। फर्स्ट हम इस डिवाइड को सोल्व करते हैं। उस डिवाइड को सोल्व करने के लिए जो नीचे एक्सपोनेंट हमें गिवन है हम इसको ऊपर ले जाएंगे, और एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था अगर वैल्यू डिवीजन में हमें गिवन हो, हम उसको ऊपर लेकर जाएं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह हम लिखेंगे 16 1 डिवाइडेड बाई 5 डॉट 16 1 डिवाइडेड बाई 4। अब जो हमें ओवर के नीचे एक्सपोनेंट गिवन था हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ओवर से ऊपर, ओवर के ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। डॉट रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ पर भी डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। तो जब हम इस वैल्यू को ओवर से ओवर के ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर का साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर नेगेटिव में गिवन थी तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी। नेक्स्ट देखें हमारे पास तीनों की बेसिस क्या है, सेम है 16 16, और एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। हम 1 टाइम लिखेंगे 16 और इन सब की पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10। पावर्स को हमने ऐड कर दिया है और 1 टाइम बेस को लिख दिया है। हमारे पास एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया है कि अगर प्रोडक्ट हो हमारे पास, बेसिस सेम हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब इन पावर्स को साइड पे सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे 1 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10। इन तीनों का एलसीएम लेकर हम सोल्व कर लेंगे। एलसीएम के लिए हम देखेंगे, एलसीएम के लिए हम 5 4 10, यहाँ पर क्या आएगा, उसके लिए 5 4 10 के फैक्टर्स बना लेंगे। 5 4 10 इनके फैक्टर्स बनाएंगे। 2 5 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 वैसे का वैसे, 2 2 4 2 5 10। नेक्स्ट 5 2 1 2 5 और किसी टेबल पे नहीं जाएगा, सिर्फ अपने अलावा, तो 5 को 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 1 1 1 और 5, 2 2 2 4 4 5 20। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 5 20। तो हमारे पास एलसीएम में क्या आएगा, 20। अब इसका एलसीएम के लिए देखें, 10 को हम 10 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि हमें क्या मिल जाए, 20 मिल जाए। 10 2 20, कितना 10 2 20, तो वो 2 3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6। इसी तरह 4 5 20, तो 5 इधर आएगा, 5 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 1 5। इसी तरह 5 4 20, 5 4 24, और ऊपर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 4 1 1। नेक्स्ट हम इन सबको ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 15। 4 5 6 को ऐड करेंगे तो 15 और डिवाइडेड बाय 20। अब देखिए हमारे पास 5 3 15, 5 4 20, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास इन पावर्स को हमने सोल्व किया है एलसीएम लेकर, तो हमारे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 और उसकी पावर इन सबको सोल्व करके आई है 3 डिवाइडेड बाय 4। 16 की पावर 3 डिवाइडेड बाय
4। नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग 16 के फैक्टर्स बना लेंगे। अगर हम 16 के फैक्टर्स बनाएं 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। तो हमारे पास 16 के फैक्टर किसके इक्वल आए हैं? 2 की पावर 4। तो हम यहाँ पर 16 की जगह पर उसके फैक्टर्स लिख देंगे 2 की पावर 4 और इसी तरह उसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें ये 4 3 से मल्टीप्लाई है, इसके साथ डिवाइड है, तो 4 4 से कैंसिल, तो हमारे पास 2 की पावर 3 आंसर आएगा। 2 की पावर 3। अगर हम इसकी पावर को फर्दर सोल्व करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं, 2 को 3 टाइम हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 8। लेकिन यहाँ तक भी आंसर ठीक है, 2 की पावर 3। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है 7 - 1 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट 7 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7 4 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट। इधर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो 7 है वो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वैल्यू के साथ, देन नेगेटिव साइन, इसके बाद सेकंड वाली वैल्यू के साथ। बाहर जो वैल्यू गिवन है ब्रैकेट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ के साथ। फर्स्ट देखें 7 - 1 3 मल्टीप्लाई 7 5 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ, दरम्यान में साइन माइनस है तो माइनस 7 - 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई विद 7 4 डिवाइडेड बाई 3। ब्रैकेट्स के बाहर जो हमारे पास वैल्यू थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वैल्यू के साथ, देन सेकेंड वाली वैल्यू के साथ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों सब एक्सपोनेंट फॉर्म में है, इन दोनों के भी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता था, अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो यहाँ पर हम सेम वही करेंगे, -1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली आगे करेंगे -7, यहाँ पर भी बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। -1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। अब हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, -1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। फर्स्ट हम इन दो पावर्स को ऐड कर लेंगे। देखें यहाँ हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो जाए तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, इसका शॉर्टकट मेथड है, आप डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लो। इधर हमारे पास एक के साथ प्लस साइन है, दूसरी वाली के साथ नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम यहाँ पर 5 में से 1 को निकालेंगे तो 4 और डिनोमिनेटर एज इट नीचे का नीचे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम एलसीएम के थ्रू भी सोल्व करेंगे, एलसीएम के थ्रू सोल्व करें तब भी यही आंसर आएगा। और इसका शॉर्टकट मेथड, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को डायरेक्ट सोल्व कर लो। 5 में से 1 निकालेंगे 4 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम इसका एलसीएम ले तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा एलसीएम में, 3 1 ज़ा 1 और 1 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 1 1 1 के साथ मल्टीप्लाई -1। 5 में से 1 को निकालेंगे तो 4, तो इसी तरह 4 डिवाइडेड बाई 3। एलसीएम के थ्रू करें तब भी यही आंसर आएगा, इसको डायरेक्ट कर लें तब भी यही आंसर आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर लिखते हैं 7 और इनकी पावर्स को सोल्व करके हमारे पास आंसर आया है 4 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली आगे हम देखेंगे 7, इन दोनों पावर्स को भी ऐड करेंगे, इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यूज़ को सोल्व कर लें। प्लस का 4 माइनस का 1, प्लस माइनस 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम इस वैल्यू को एलसीएम ले तब भी हमारे पास सेम आंसर आएगा, -1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम है तो 3 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 तो 1 4 के साथ मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 1 तो 1 एज इट। 4 में से 1 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1। इसी तरह हमारे पास अगर पावर्स को डायरेक्ट सोल्व कर लें तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। 3 से कैंसिल, तो यहाँ पर 7 4 डिवाइडेड बाई 3 -7 की पावर 3 1 ज़ा 3 तो 1
1 को अगर हम मेंशन करें तब भी ठीक है, अगर ना करें तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट देखिए ब्रैकेट थी हमारे पास, ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू थी उनको हमने दोनों वैल्यूज के साथ है जो अंदर थी ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फॉर एक्सपोनेंट अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, पावर्स को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ पावर्स को ऐड करने के बाद उनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हमें क्वेश्चन गिवन है। इसमें देखिए हमारे पास एक्सपोनेंट की 2 फॉर्म प्रोडक्ट में दी गई हैं और थर्ड फॉर्म के उसकी डिवाइड के फॉर्म में दी गई है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। अगर हम इसको जो एक्सपोनेंट नीचे दिया गया है डिवाइड की फॉर्म में, अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसकी पावर पॉजिटिव है, अगर हम इसको ओवर के ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में, साइन चेंज हो जाएगा। अब हम इसी को लिख लेते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 1 डिवाइडेड बाई 7। इस वाली वैल्यू को हम ओवर के ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, डॉट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, जब हम ओवर से नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी सबकी ऐड। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे 1 टाइम और इन सब पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड। 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसके साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस माइनस, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ साइन क्या आएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इन पावर्स का हम एलसीएम लेकर देख लेंगे, हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम के लिए यहाँ वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ के फैक्टर बना लेंगे। 3 7 2, 3 1 ज़ा 3, 7 2, 7 2 1 ज़ा 2 और 7 अपने टेबल पे जाएगा, 7 1 ज़ा 7 1, 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहाँ आ जाएगा 42। अब हमने क्या करना है, 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ पर 42 मिले। अगर हम 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42। तो 2 21 सा 42, ये 21 ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ऊपर 1 है तो यूँ 21 और ये 1, 21 सा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 माइनस 7 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे 42 मिल जाए, 7 6 सा 42, तो 6 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 1 सा 6। इसी तरह 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे 42 मिल जाए, 3 14 सा 42, तो 14 जो है 3 14 सा 42, तो 14 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। इसी तरह 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14 2 सा 28। अब 28 प्लस 6 माइनस 21 को अगर हम कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हमारे पास 42। तो इन पावर्स को सोल्व करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, 13 डिवाइडेड बाय 42। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 और इन पावर्स को सोल्व करके हमारे पास आंसर आया है 13 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 42, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यूज़ गिवन है एक्सपोनेंट फॉर्म की। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है, इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखिए ओवर के नीचे जो वैल्यू हो उसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 1 डिवाइडेड बाई 2। ये ओवर से नीचे जो वैल्यू थी इसको ओवर के ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज, 3 नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फॉर एक्सपोनेंट बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो हम इनको ऐड कर लेंगे, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास यहाँ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2,
वैल्यू सेम है, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन जस्ट साइन चेंज है। और जब हमारे पास प्लस में एक वैल्यू हो +1 और दूसरी वैल्यू -1 में हो +1 -1, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाते हैं। +1 में -1 का ऐड करो, प्लस माइनस माइनस, आंसर 0। प्लस वाली वैल्यू में नेगेटिव वाली वैल्यू को ऐड करो, सिमिलर वैल्यूज हो तो क्या होती है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरह -1 डिवाइडेड बाई 2 +1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास पीछे पावर में क्या बचेगा, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, पावर हमारे पास किस में है, नेगेटिव में है। अगर हम इसको ओवर की फॉर्म में लिख दें तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 2 उसकी पावर। जस्ट हमने क्या किया है, अगर हमारे पास ओवर के नीचे वैल्यू हो उसको ऊपर लेकर जाए तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास नेगेटिव में पावर हो तो उसको ओवर की फॉर्म में लिख दो, 1 डिवाइडेड बाई 3 नीचे ले जाओ ओवर से, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव बन जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखें, हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट 1-2 स्टेप का डिफरेंस है। देखें, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन था, अगर हम चाहें तो जस्ट ऊपर वाली वैल्यूज को पहले सोल्व कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 +1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, और ये ओवर के नीचे वाली वैल्यू जस्ट ऐसे ही रहेगी, 3 1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए पावर सेम है लेकिन जस्ट साइन का डिफरेंस है, प्लस में और एक नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 3 की पावर 0, प्लस माइनस माइनस, तो 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 3 1, और उसकी पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए हमारे पास कोई भी ऐसा डिजिट जिसकी पावर 0 हो तो किसके इक्वल होती है, 1 के। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 0 है तो हम किसके इक्वल लिखेंगे, 1 के इक्वल। इसी तरह हमारे पास 3 की पावर 0 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। इस मेथड से करें, हमारे पास जस्ट ऊपर वाली वैल्यूज को पहले सोल्व कर लें तब भी आंसर सेम है। अगर हम क्वेश्चन रूल पहले अप्लाई करके सोल्व करें, सब वैल्यूज को ऊपर ले जाए, एंड पे पावर को नीचे लाकर पॉजिटिव कर दे, तब भी आंसर सेम है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में जो हमें क्वेश्चन गिवन है, देखिए इन सब की पावर्स है सेम है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास करने लगे हैं नेक्स्ट। उसमें देखें जो क्वेश्चन हमें गिवन है इन सब की पावर सेम है, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 36, 6, 8, 27 और इन सब की पावर को कंबाइन 1 टाइम बाहर लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2। देखें अगर हमें इनकी पावर्स को सेपरेट लिखूँ दोबारा अगेन, 36 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 और सिमिलरली इस तरह 8 और 27 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। मैंने जस्ट इनकी पावर्स को क्या किया है, कंबाइन करके बाहर लिख दिया है, और बाहर हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 3। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 और डिवाइडेड बाई 2। 36, 6 डिवाइडेड बाई 8, 27 और इनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 3 1 ज़ा 1 और डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट देखिए अब हम ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, इसी तरह ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, दरमियान में ओवर है तो इनके ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36 और इसी तरह 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पर भी 3 है, ऊपर भी 3 है, आपस में कैंसिल, 3 1 ज़ा 1। तो हमारे पास पीछे क्या बचा है, जस्ट 1। यहाँ पर 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, इन सब की हम कटिंग करेंगे, सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा, जस्ट अंदर 1 और 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए हमारे पास 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है, 1। 1 की पावर 1000 हो, 100 हो, वो किसके इक्वल आएगी, हमेशा 1 के इक्वल। इसी तरह 3 डिवाइड बाई 2 है तो 1 की पावर किसके इक्वल आएगी, 1 के। 1 की पावर 5 हो तब भी किसके इक्वल आएगी, 1 के। हमेशा किसके इक्वल आती है, 1 के। तो यही हमारे पास आंसर है 1।
इसी क्वेश्चन को चाहें तो अगर हम तो एक और मेथड से सोल्व कर सकते हैं, वो है फैक्टर्स बनाकर। हमने इसके में कटिंग की है। अगर हम 36 के 6, 8, 27 के फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर्स बनाकर भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। उसमें भी कटिंग होगी तो आंसर 1 ही आएगा। उस मेथड से भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास सेम क्वेश्चन है, इसका सेकेंड मेथड से करने लगी हूँ। अगर हमारे पास 36 है तो इसके फैक्टर बना ले। 6 तो 36 होता है। हमारे पास 36 के फैक्टर बनाए तो 6 36, तो 6 की पावर क्या बनेगी 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। 6 के फैक्टर बनाए 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 6। 6 के फैक्टर यही बनते हैं 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3। अगर नहीं समझ यहाँ पर करके फैक्टर्स बना लें 2 3 6, 3 1 3। इसी तरह 36 के भी बना लें 6 6 36 डिवाइडेड बाय 8 के फैक्टर बना लें 2 के साथ 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 2 की पावर 3। किसके फैक्टर आए हैं 8 के, तो 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 और उसकी होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। 27 के फैक्टर बना लें यहाँ पर हम 3 9 27, 3 3 9, 3 1 1, 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 1 डिवाइडेड बाय 2 और उसकी पावर, और होल पावर हमें जो गिवन थी वो थी 3। नेक्स्ट देखिए हमारे पास हमने फैक्टर्स बना लिए 6, तो यहाँ पर 6 की पावर 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। पावर हमें गिवन थी 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ, तो हम कोशिश करेंगे हम उनके स्क्वेयर्स कर लें ताकि 2 2 से कैंसिल हो जाए। इजीली स्क्वेयर करके फैक्टर्स देख लें। यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई 3, इनकी पावर्स को सेपरेट लिख लें 1 डिवाइडेड बाय 2। जस्ट 2 मल्टीप्लाई 3 था, 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 2, 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को सेपरेट लिख लिया। नेक्स्ट देखें यहाँ पर 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 और 2 एक उसकी पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर क्या किया है, जस्ट 2 का स्क्वायर कर लिया है और उसकी पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में लिख दी है स्क्वायर, और एक 2 हमारे पास पीछे रह गया था उसको सेपरेट लिख दिया है 1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों की पावर को स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट देखें इसी तरह इस केस में करेंगे 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 की स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 और होल की पावर हमारे पास यहाँ थी 3। अब देखें हमने यहाँ पर स्क्वेयरिंग क्यों की है, क्योंकि हमारे पास जो पावर गिवन थी वो 1 डिवाइड बाई 2 की फॉर्म में थी। हमने स्क्वेयर इसलिए बनाया है ताकि वो इजीली कैंसिल हो जाए। अगर हम यहाँ पर 2 का क्यूब लिखते तो कैंसिल नहीं होते, तो इसको इजी करने के लिए हमने इसके स्क्वेयर में पावर कर ली है। स्क्वेयर में कर लेंगे तो 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 2 2 से, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 2 2 से कैंसिल। अब देखें पीछे क्या बचा 6, 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड में देखें ये वाला 2 और 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर 3 की पावर कैंसिल होगी तो जस्ट 3 बचा, 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 और होल की पावर 3। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 ऊपर भी है और नीचे भी है, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है कैंसिल हो जाएगी। 3 की पावर ऊपर भी है नीचे भी है सेम है कैंसिल हो जाएगी। यहाँ देखें 2 3 6, 2 3 6, 3 ऊपर भी है नीचे भी है तो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 1 3, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 1। हम जस्ट लिख लेंगे 1 और उसकी पावर क्यूब। अब देखें यहाँ पर 1 का क्यूब है, 1 की पावर को ओपन करें, 1 का क्यूब हो तो किसके इक्वल आएगी 1, 1 की पावर 1000 हो 100 हो हमेशा किसके इक्वल आती है 1, तो इस मेथड से भी हमारे पास सेम आंसर आएगा 1। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें क्वेश्चन गिवन है 2187, A5 B 17 डिवाइडेड बाई A की पावर 12 B की 3 और होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 7। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम फर्स्ट 21 और 87 के फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 2187। 2 से देखें इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, 7 है लास्ट पे, 2 पे डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम इसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे। 3 7 21, 3 4 3 3 2 6, 3 2 6, यहाँ से 2 कैरी वो 7 के आगे लग जाएगी 27, तो 3 9 27। नेक्स्ट 3 2 6, 3 2 6, यहाँ से 1 कैरी यहाँ पे लग जाएगा 1, 12 बन जाएगा, 3 4 12, 3 3 9।
3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 2 कैरी 1 के आगे लग जाएगा 21 बन जाएगा। 3 9 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 2 कैरी आगे लग जाएगा 21 बन जाएगा। और 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर 7। तो हमारे पास यहाँ पर 2187 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 3 की पावर 7। हम यहाँ पर 2187 की जगह पर लिखेंगे उसके फैक्टर्स 3 की पावर 7, a की पावर ऑलरेडी गिवन है 5, b की 17 डिवाइडेड बाय a 12, b 3। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए हमारे पास हम लोग क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग a और b ओवर के नीचे है, अगर हम इसको ओवर के ऊपर लेकर जाएंगे तो इनकी पावर्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3 की पावर 7, a की पावर 5, यहाँ से a ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आकर और उसकी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में, a की पावर -12, b की पावर 17 ऑलरेडी ऊपर था, नीचे b की पावर 3 थी, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बन जाएगी b की पावर -3। पॉजिटिव का 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर जाकर उसकी पावर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखें हम लोग, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। यहाँ भी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, दोनों की ऐड। 3 कांस्टेंट है वैसे का वैसे, 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई a 5 प्लस -12, इसी तरह b की पावर 17 प्लस -3। बेसिस थे सेम थी तो पावर्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, नेगेटिव साइन साथ थे एज इट आ जाएंगे। 3 की पावर 7 a5 प्लस माइनस ब्रैकेट के दरमियान में दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस -12, इसी तरह b की पावर 17 साइन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस और यहाँ पर 3। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 3 की पावर 7 -12 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस में और 7। 12 में से 5 को निकालेंगे तो आंसर आएगा 7। बड़ी वाली वैल्यू 12 है, उसके साथ 7 साइन जो है वो नेगेटिव का है, इसीलिए यहाँ पर क्या साइन आएगा, नेगेटिव का। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी आता प्लस। साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का लगाते हैं। 12 में से 5 निकालेंगे तो माइनस का साइन साथ में आएगा, -7। इसी तरह 17 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14। और पॉजिटिव का आएगा क्योंकि 17 पॉजिटिव का है, 17 के साथ पॉजिटिव का साइन है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर 14 आएगा पॉजिटिव का और यहाँ पर 7 माइनस का। क्वेश्चन में हमारे पास होल की पावर भी थी, सॉरी हमारे यहाँ पर होल पावर था 1 डिवाइडेड बाय 7, तो ये होल की पावर बिल्कुल एज इट नीचे आएगी, साथ साथ 1 डिवाइडेड बाय 7, इधर होल की पावर 1 डिवाइडेड बाय 7, 1 डिवाइडेड बाय 7, 1 डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट देखिए, अब होल की पावर जो हमें गिवन थी 1 डिवाइडेड बाय 7, हम इन सब की पावर को अलग-अलग लिख लेते हैं। 3 की पावर 7 1 डिवाइडेड बाय 7, a की पावर -7 और ये वाली पावर 1 डिवाइडेड बाय 7, मल्टीप्लाई b की पावर 14 और बाहर जो पावर थी 1 डिवाइडेड बाय 7। अब देखेंगे 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, -7 और 7 7 से कैंसिल, 1 7 1 1, तो 1 इधर मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, नेगेटिव का 1 साइन के साथ, प्लस का 1 था इधर नेगेटिव का, प्लस माइनस यहाँ a की पावर क्या आएगी, -1। 7 2 14, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 1। नेक्स्ट स्टेप में इसकी पावर्स को लिख लेते हैं। 3 की पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट a की पावर -1, क्योंकि यहाँ साइन क्या था, नेगेटिव माइनस के साथ, इसलिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, पावर -1 में। यहाँ पर देखें 7 2 14, तो b की पावर 2 हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास 3b² डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, जस्ट
a की पावर नेगेटिव में थी, हमने इसकी पावर को पॉजिटिव में लिखने के लिए क्या किया, इसको ओवर की फॉर्म में लिख दिया है, ओवर से नीचे ले गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग अगर ओवर के नीचे वैल्यू ऊपर जाके साइन चेंज है, ऊपर वैल्यू नीचे ले आए तब भी साइन चेंज है। यहाँ पर नेगेटिव में पावर थी तो अगर हम इसको ओवर की फॉर्म में लिख देंगे, ओवर से नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर a की पावर किस में आ जाएगी, पॉजिटिव 1 में। तो पॉजिटिव का 1 लिखे या ना लिखे इतना मैटर नहीं करता, यहाँ पर b की पावर 2, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्वेश्चन गिवन है रेडिकल्स की फॉर्म में। ये सारी किस फॉर्म में, रेडिकल, क्योंकि रेडिकल साइन के अंडर सब वैल्यूज लिखी गई हैं और ये किस फॉर्म में गिवन है, रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमारे पास अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल सबका सेम हो तो हम इसको किस में लिख देंगे, सब वैल्यूज को सिंगल रेडिकल साइन के अंडर लिख देते हैं। यहाँ पर देखें इंडेक्स ऑफ रेडिकल सबका सेम है तो हम इन सब वैल्यूज को एक रेडिकल साइन के अंडर लिख देंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा a क्यूब डिवाइडेड बाय b क्यूब, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई b क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब, मल्टीप्लाई c क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। सबका इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है तो हम यहाँ पर सिंगल रेडिकल की फॉर्म में इसको लिख देंगे, रेडिकल साइन 1 और इंडेक्स ऑफ रेडिकल 1 टाइम 4। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर a क्यूब ऊपर और a क्यूब नीचे, दोनों ऊपर नीचे हैं, दोनों की कटिंग हो रही। इसी तरह b क्यूब की कटिंग, c क्यूब की कटिंग, सबकी कटिंग होकर हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, 1/4। नेक्स्ट देखें अगर हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 पावर उसकी 1 डिवाइडेड बाय 4। ये रेडिकल फॉर्म को हमने किस में किया, जस्ट एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए रेडिकल की वैल्यू √4 हो तो उसको कैसे लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4। अगर 3 हो तो 1 डिवाइडेड बाय 3, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट की फॉर्म में। अब देखिए 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 है तो किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल, क्योंकि 1 की पावर 1000 हो, 100 हो, 5 हो, 3 हो, जितनी भी हो हमेशा किसके इक्वल आती है, 1 के। और यह हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम एक लॉ कहते हैं, यूज सूटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू शो डैट। हमें बोला गया है एक्सपोनेंट्स के सूटेबल लॉ को यूज़ कर हमने यहाँ प्रूव करना है कि ये वाली साइड किसके इक्वल है, इस वाली साइड के इक्वल। हमने इस वाली साइड को सोल्व करना है और इसको प्रूव करना है कि किसके इक्वल हमारा आंसर आना चाहिए, इस चीज़ के इक्वल। हम इस वाली साइड को सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल इसकी आनी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ पर क्वेश्चन। तो देखें सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट सोल्व होगी तो ब्रैकेट में देखें x की पावर p डिवाइडेड बाय x की पावर q। डिवीजन में हमें गिवन है तो अगर हम इसको ऊपर ले जाए एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग तो इसकी पावर किस में चले जाएगी, नेगेटिव में। बेसिस सेम है तो पावर किस में चली जाएगी, नेगेटिव में। सब स्टेप में ऐसे ही होगा। स्टार्ट करते हैं, x की पावर p, अगर हम x को ऊपर ले जाएं तो पावर किस में चले जाएगी, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। बाहर होल की पावर p प्लस q। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में y q डॉट y माइनस r। इसी तरह ये डिवीजन में था, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में। तो यहाँ पर होल की ब्रैकेट q प्लस r। नेक्स्ट z r मल्टीप्लाई z की पावर किस में चले जाएगी, नेगेटिव में। तो होल की पावर r प्लस p मल्टीप्लाई x q का स्क्वायर एज इट आ जाएगा, y r स्क्वायर और z p स्क्वायर भी इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। p प्लस माइनस q, p प्लस उसमें क्या ऐड हो रहा है, माइनस का q साइन माइनस का साथ में, मल्टीप्लाई y q प्लस माइनस r, z r प्लस माइनस p और इन सब की पावर्स साथ में r प्लस p, इसी तरह q प्लस r और इसी तरह इसकी पावर p प्लस q। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो p माइनस q पावर p प्लस q मल्टीप्लाई y q
प्लस माइनस माइनस, साइन मल्टीप्लाई होके माइनस आर क्यू प्लस आर। इसी तरह z प्लस माइनस माइनस p पावर्स r प्लस p, और ये वाली चीज़ एज इट साथ आ जाएगी, एक्स क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई वाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई जी पी स्क्वेयर। इसी तरह नीचे भी एक्स क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई वाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई जी पी स्क्वेयर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर p माइनस क्यू p प्लस क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जैसे जहाँ बाहर 3 हो अंडर 2 हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 2 6। इसी तरह यहाँ पर p प्लस क्यू p माइनस क्यू भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, p से मल्टीप्लाई p स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वेयर, क्यू से क्यू स्क्वेयर। इधर अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है मैथ्स का, आपने पढ़ा होगा पहले। यहाँ पर देखें a माइनस b दोनों का स्क्वायर हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी के। ये मैथ्स का फॉर्मूला है। अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज का स्क्वायर हो और दरमियान में साइन नेगेटिव का हो तो वो कैसे किसके इक्वल ओपन होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। जैसे फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, इसी जैसे a प्लस बी क्यूब्स का, इसी तरह ये भी एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी एक मरतबा पॉजिटिव में ये वाली वैल्यू लिखते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव में ये वाली वैल्यू लिखते हैं, और ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। अब देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन में, तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन था एक दफ़ा p माइनस क्यू p क्यू, दोनों वैल्यू सेम थी, जस्ट साइन का डिफरेंस था। एक दफ़ा प्लस में गिवन थी और एक दफ़ा नेगेटिव में गिवन थी। तो ये किसके इक्वल आएगी हमारे पास, स्क्वायर के इक्वल, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर एक दफ़ा वैल्यू प्लस में हो और एक दफ़ा नेगेटिव में हो तो वो किसके इक्वल होती है, दो वाली फर्स्ट वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस माइनस, सेकेंड वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई तो b मल्टीप्लाई b तो b का स्क्वायर। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में होगी y, यहाँ हमारे पास q माइनस आर माइनस में और यहाँ पर प्लस में, एक दफ़ा प्लस में वैल्यू है एक दफ़ा नेगेटिव में। तो सिमिलरली यही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर मल्टीप्लाई z r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई x q का स्क्वायर मल्टीप्लाई y r का स्क्वायर मल्टीप्लाई z p का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अगर हमारे पास देखें तो बेसिस सेम है, बेसिस जिस इसकी बेसिस सेम है उनके एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। यहाँ पर x में, y में, z में, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बेसिस सेम है तो उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड माइनस q का स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, प्लस q का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई y q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर और इसके साथ y की पावर ऐड हो जाएगी जो कि प्लस r का स्क्वायर थी। इसी तरह z r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और इसके साथ z की पावर ऐड प्लस p का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास यहाँ q दोनों सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है, एक प्लस में एक नेगेटिव में है। दो वैल्यूज गिवन हो, एक नेगेटिव में हो साथ में प्लस का 1 हो तो वो कैंसिल होकर क्या कर देती हैं, प्लस माइनस 0 तो कट जाती हैं आपस में। इसी तरह प्लस का q माइनस का q कैंसिल, माइनस का r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर कैंसिल, p स्क्वायर दोनों सेम है, प्लस और माइनस में है तो दोनों कैंसिल। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x p स्क्वायर मल्टीप्लाई y q स्क्वायर मल्टीप्लाई z r स्क्वायर। यही हमें क्वेश्चन में गिवन था कि प्रूव करें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड की साइड के। अब देखिए हमारे पास अगर राइट हैंड साइड अगर देखें क्या थी, एक्स पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी आर का स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आया है वो भी यही है, एक्स पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई यहाँ पर क्यू का स्क्वायर और मल्टीप्लाई जी आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आई है, साइड राइट हैंड साइड के हमने इक्वल प्रूव कर दिया।
यहीं तक हमारे पास आंसर था कि अपनी इसको क्वेश्चन को सोल्व करके किसके इक्वल प्रूव करना है, एक्स पी स्क्र मल्टीप्लाई वाई क्यू स्क्र मल्टीप्लाई जी आर स्क्र के। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।